तो इंडिया में जो है पहले से जानते इंडिया वाले थे, बाहर वाले जानते ही नहीं थे डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में। ओह। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। और अगर जहाँ हीरे की या मणि की बात करें तो इंडिया की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। तो कोहिनूर, कोहिनूर का मतलब होता है मतलब प्रकाश का पर्वत। अगर हिंदी में अगर उसको वो करें तो ये अरबी नाम है। हाँ। एक्चुअली में डायमंड जब बना ना, जब अर्थ बनी है अप्रोक्सीमेटली ये समझिए कि उसी टाइम पे बन गया। ये 900 बिलियन ईयर्स पहले की बातें हैं। ओह, और हम अभी तक उससे निकाल रहे हैं। हाँ, 1 अरब से लेके 3.5 जो लास्ट नया डायमंड बना होगा 1 अरब साल पहले बना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। बस ये ज़्यादा शाइन कर रहा है। हाँ, ये ज़्यादा साइन कर रहा है क्योंकि ये नकली है। अभी जो पन्ना माइंस है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे माइनिंग हो रही है। गोलकुंडा रीजन में ऑलमोस्ट मिलना बंद हो चुका है। ये सब एकदम से वैनिश कैसे हो गया जब शुरुआती हमारे यहाँ से हुई? यानी कि हमारी जो ज़मीन है हमारे इंडिया की वो अबंडेंट होगी डायमंड में। This is an ABP Life podcast. कहते हैं कि डायमंड्स की खोज जो है वो इंडिया में हुई थी, और कुछ जगह में पढ़ रही थी तो सोर्सेस कहते हैं कि ईयर 1730 अगर हम देखें तो इससे पहले तो डायमंड सिर्फ इंडिया में ही मिला करते थे, और आज जगह जगह पाए जाते हैं। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज से लेकर न जाने कितनी सारी हिस्ट्री डायमंड से जुड़ी है, और हमें थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि यार इंडिया का नाम सबसे पहले इसके साथ जुड़ा है कि ये इंडिया में पाया जाता है। हालांकि ऑफ कैमरा जब कभी मेरी यहाँ जो हमारे गेस्ट हैं इनसे बातचीत हुई थी तो इन्होंने ये कहा था कि इंडिया में पाया जाता है या नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसी क्वेश्चन मार्क का आंसर आज आपको मिलेगा देखा अनदेखा इंडिया के आज के वीडियो में। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद टुडे एन एस्टीम गेस्ट। हमारे साथ जेमोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार नेगी मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी आज पे यही कि हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा सा जाएं, जब पहली बार कहा गया कि इंडिया में डायमंड्स की खोज की गई है, कितना सच कितना गलत, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में क्या है ना, खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है पहले से जानते इंडिया वाले थे, बाहर वाले जानते ही नहीं थे डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में। ओह। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। और अगर जहाँ हीरे की या मणि की बात करें तो इंडिया की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है जी। इवन आप ये कहें कि महाभारत काल में अगर आप जाते हैं तो कहते हैं कि जो एक स्मंतक मणि के नाम से वो सूर्य भगवान ने कर्ण को दी थी। अच्छा। कर्ण से भगवान इंद्र ने वो धोखे से लेके अर्जुन को दे दी। अच्छा। इस तरह ट्रैवल हो रहा है। और उसके बाद? अर्जुन के ने युधिष्ठिर को दी, तो वैसे वो चलते फिर वो अशोक के पास आई, हर्षवर्धन के पास गई। हाँ। तो एक ये कहानी है। एक दूसरी कहानी ये है कि भगवान कृष्ण ने जब जामवंत जो थे उनकी बेटी जामवंती से शादी की थी, तो जो जामवंत ने उनके पास ये मणि थी, वो मणि जो है कृष्ण को दी थी। अच्छा। उस टाइम से जो इंडियन लोग हैं उसके बारे में वेल नोन है मणियों के बारे में। Okay. बाकी उसके बाद जो सबसे पुरानी उसमें नोन उसमें आता है वो कोहिनूर आता है इंडिया का। ये कोहिनूर का नाम भी जो है ये नादिर शाह ने रखा था। अच्छा जी। नादिर शाह ईरानी जो था उसने इंडिया पे जब आक्रमण किया था, यहाँ से लूट के ले गया था, जब उसने वो देखा तो उसने उसको कोहिनूर का मतलब होता है मतलब प्रकाश का पर्वत। अगर हिंदी में अगर उसको वो करें तो ये अरबी नाम है। हाँ। कोह ये नूर, उसको इसलिए उसने वो ऐसा नाम दिया। जैसे उसने और भी नाम दिए हैं, अरब नेम है, दरियाई नूर है, ऐसे नाम दिए। तो ये जो मेनली ये से कहते हैं कि लगभग 3200 BC पूर्व जो है गोलकुंडा गोदावरी नदी के तट में ये मिला करके कोई ये मतलब ये पहला हीरा था। हाँ, मतलब ये जो कहानी है इसके बारे में कोई प्रमाण ऐसे नहीं है, ये हाँ। मतलब किंवदंतियां स्टोरीज आप इसको कह सकती हैं। तो वहाँ से ये इसका पूरा चलते हुए गया है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बाबर जब इंडिया आया था, उसने जब भारत में आक्रमण किया था तो बाबर के पास था, बाबर से हुमायूं के पास गया। उससे पहले की कुछ कहानियां ऐसी हैं कि तुगलक जो थे, अच्छा। साउथ के कोई राजा थे उनके पास थी। जब तुगलक वंश आए तो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे ने साउथ में आक्रमण किया। ओके। तो वहां से लूट के लेके वो यहाँ आया था।
कोहिनूर या कोई और हाँ, अलग? कोहिनूर के बारे में। ओके, कोहिनूर तो बड़ा ट्रैवल करा है। तो कोहिनूर साउथ वालों के पास था, साउथ के राजा के पास था। वहाँ से वो लूट के यहाँ लेके आया दिल्ली। तो वो जब तुगलक आया उसके बाद खिलजियों के पास गया। खिलजियों के बाद से गुलाम से स्टार्ट होता है जो हिस्ट्री होती है। वहाँ से जो है साउथ अफ्रीका में फिर पता चला। फिर डी बियर्स करके एक कंपनी है, इसने माइनिंग का पूरा वहाँ पे स्टार्ट किया। तो आज अप्रोक्सीमेट 80 to 90% होल्ड जो डायमंड फील्ड की माइनिंग का है वो डीबीएस के पास है। इंडियन कंपनी नहीं है? नहीं, इंडियन नहीं है। उसके बाद से वहीं साउथ अफ्रीका में एक हीरा मिला था, सबसे बड़ा हीरा जो आज तक का जो मिला है वो 3105 कैरेट का, 3105 कैरेट, वो कुलिनिन फर्स्ट के नाम से है। तो वो जो कुलिनिन था वो वहाँ के माइंस का हेड था, वो उसी के नाम पे उसका नाम कुलिनिन रखा। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत मिले, वो छोटे साइज के थे फिर बाकी। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर कोहिनूर है। एक्चुअली में कोहिनूर को इसलिए भी वो देते हैं, कोहिनूर हीरे की खासियत ये है कि आज तक बिका नहीं है कभी, ये प्राइसलेस है। अच्छा, बाकी सब बिके भी हैं? हाँ, मतलब कुलिनिन जो है वो आज होने के लिए तो सारे होद दे के सारे ब्रिटेन के उनके महाराज के पास पहुंच गए थे। हाँ। खरीद लिए थे। लेकिन कोहिनूर एक ऐसा हीरा है जिसको छीना गया है हमेशा या गिफ्ट किया गया है। कोई जिसको खरीद नहीं। कभी बेचा नहीं गया है, कभी खरीदा नहीं गया। या तो राजा ने राजा से छीना है या किसी ने किसी को दिया। जैसे इसको पहले तो छीन के लेके आए, फिर उसके बाद यहाँ पे दाहिर वो थे, क्या कहते हैं, सिंध के राजा जो थे, वो वहाँ से नादिर शाह से वो लेके आए। उनसे क्या कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जो थे सरदार, उन्होंने छीना। फिर महाराजा रणजीत सिंह के लास्ट टाइम पे उनके बेटे से इतने, तब अंग्रेज आ चुके थे, डलहौजी ने फिर उससे वो गिफ्ट करवाया महारानी को। ओके, कोहिनूर। हाँ। हम आज तक वापस नहीं ला पाए। वापस अब कैसे आएगा? आशा कर सकते हैं। हाँ। ओके, सो अब मैं उन बेसिक चीज़ों पे आना चाहूँगी जो आपको तो अच्छे से पता है बीइंग एन एक्सपर्ट, बट हमें नहीं पता कि आखिर ये जो कैरेट हम वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है। और 700 आपने कहा कैरेट, 2100 कैरेट या 24 कैरेट, इनका क्या मतलब है? बेसिकली कैरेट वर्ड कहाँ से है पहले मैं ये बता देता हूँ। हाँ। कैरेट शब्द जो है ना एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअली में। ओके। एक पेड़ होता था वहाँ पे, क्रैब ट्री बोलते हैं उसको। क्रैब ट्री? हाँ। ओके। तो उसका बीज जो होता है, उसके बीज का आकार लगभग सेम होता है। अच्छा। तो उसके बीज पहले टाइम पे, आज तो ग्राम किलोग्राम जो है ये हाँ। वो हो चुके। हाँ। पहले कोई ऐसा था नहीं पैमाना किसी चीज का। कैरेट नाम का कुछ हाँ, ऐसा नहीं था? कुछ कैरेट या किलो वो कुछ नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं था वेइंग का तरीका? वेइंग का तरीका था ही नहीं उस टाइम हाँ। पे। तो उस टाइम पे या तो आपने देखा होगा पुराने हमारे ट्रेडिशनल यहाँ भी चलता होगा, तो कोई बर्तन होता था उससे भरते थे अनाज वगैरह का। अगर आप पुराना, अगर आप कहीं गाँव में जाएंगे तो कुछ अभी लोग भी पत्थर भी रखते थे। वो पत्थर तो वेट करने के हिसाब से हाँ। रखता है, या अनाज वगैरह जो करते थे वो एक पॉट होता था, बर्तन हाँ। होता है, अभी भी मिलता है कई जगह पे गांव हाँ, में। हाँ। तो उससे नाप के उससे भर के देते थे। तेल का जैसे लीटर होता है उसी टाइप से वो बर्तन भी होता था। जी। सेम टाइप से वो बीज जो होता था वो क्रैब ट्री के बीज को ही जो है, क्रैब ट्री के बीज को कैरेट में वो कन्वर्ट हुआ बाद में। कन्वर्ट हुआ। तो उसका वेट लगभग सेम होता था। वो 200 मिलीग्राम से थोड़ा सा कम होता था। अच्छा, ओके। वो 196 मिलीग्राम का होता था अप्रोक्सीमेटली। तो एक कैरेट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट बना दी जब पूरा स्टैंडर्ड नॉर्म्स हुए इंटरनेशनली। तो एक कैरेट को जो है 200 मिलीग्राम का बना दिया। ओके। तो 200 मिलीग्राम का एक कैरेट होता है, तो 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। ओके। तो सिंपल सी अगर किसी को समझना होगा तो कैरेट मिलीग्राम नहीं समझ पाता तो ग्राम से समझ जाएगा ग्राम कोई से, भी हाँ। आपका कोई भी व्यूअर। तो ये 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, तो इसलिए कैरेट बहुत छोटी यूनिट होती है उससे। ओके। और दूसरा कैरेट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। हाँ। एक गोल्ड का कैरेट होता है, हाँ, वो अलग है। वो गलत, वो गोल्ड की प्योरिटी बताता है। ओके। और डायमंड का कैरेट? डायमंड का कैरेट वेट है। ओके, कि कितने डायमंड है? नहीं, कितना वजन है उसका, बस सिंपल। जैसे 1 किलो गेहूं होता है, 1 किलो चावल होता है, वैसे ही वो भी 1 किलो है। ओह। तो जो आपने कोहिनूर बताया था कि 703 आई गेस, 793 का अनकट हाँ। था जब वो, उसके बाद 194 का हुआ। आज जो है वो 100, ये अनकट और कट मतलब पहले जो फॉर्म थी उसके रफ फॉर्म होती। अनकट का मतलब है कि रफ, एक पत्थर कहीं से खान से निकलता है तो खान से निकल गया। हाँ। तो डायमंड में एक्चुअली में चमक जो मिलेगी, जब तक कटिंग पॉलिशिंग नहीं होगी तब तक उसका कहीं से शाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। तो वो जो कटने के बाद आज जो है वो फाइनली 3-4 बार कट चुका है पहले।
आज 105.6 कैरेट के आसपास है। ओह 105 लगभग, ये आपका ये समझिए कि 24 कैरेट, 24 या 22-23 ग्राम के आसपास होगा, मतलब जो आज है। और ये रोज कट में कटा हुआ है, मतलब ओवल ब्रिलियंट है, मतलब राउंड ब्रिलियंट कट नहीं है, ओवल ब्रिलियंट कट में है। इसकी खासियत ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी है, इंक्लूजन फ्री है। अच्छा, इसलिए वो है, वो ट्रांसपेरेंसी पूरा हुआ है, कलर नहीं है पूरा, वो मतलब टॉप के लेवल का डायमंड है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। टॉप डायमंड की और क्या क्वालिटीज होती हैं इस पर तो आएंगे, बट बिफोर दैट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डायमंड बनता कैसे है? इसको लेकर क्या कहानी है, कैसे बना, मतलब एक्चुअली में डायमंड जब बना ना, जब अर्थ बनी है अप्रोक्सीमेटली, ये समझिए कि उसी टाइम पे बन गया। ये 900 बिलियन ईयर्स पहले की बातें हैं। ओह, और हम अभी तक उससे निकाल रहे हैं। हाँ, 1 अरब से लेके 3.5, जो लास्ट नया डायमंड बना होगा 1 अरब साल पहले बना होगा अप्रोक्सीमेटली। जो पुराना अभी तक उसमें ये जो कार्बन डेटिंग के उससे वो करते हैं, तो लगभग 3.5 अरब इतने साल पहले। एक्चुअली में डायमंड की फॉर्मेशन, नेचुरल जो डायमंड बनता है उसकी नेचुरल प्रोसेस होती है, ये वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनता है। अच्छा, हाँ, यानी कि इतिहास में हुआ क्या होगा तब? हाँ, तो पूरा उथल पुथल हुई होगी पहले, क्योंकि आग का गोला था पृथ्वी, आपने भी कहीं हाँ, पढ़ा हाँ, होगा। हाँ, तो हाँ। उस टाइम पे प्रेशर भी वैसे बिल्ड हुआ होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होना चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ओके, और प्रेशर जो होना चाहिए 45 से लेके 60 किलो बार का होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे लगभग 50,000 गुना ज़्यादा प्रेशर होगा। उस प्रेशर पे एक तो प्रेशर बनने का है कि उस पर फॉर्मेशन हुई, वो तो रॉक बनेगी, मैग्मा के उसमें होता है। उसके बाद एक किम्बरलाइट के उसमें पाया जाता है, किम्बरलाइट पाइप बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जाके जब होगा तो उतने उसमें तो प्रेशर में तो बना ही बना, लेकिन ठंडा भी उतनी धीरे धीरे होगा। लाखों साल में ठंडा हुआ है, तो इसलिए वो फॉर्मेशन हुई है उसकी। ओके। तो ये प्रोसेस है। बाकी उसके अलावा सिंथेटिक डायमंड भी अभी मार्केट में आ चुके हैं। हाँ, अब तो बहुत आ चुके हैं। हाँ, उसमें 2 टाइप के मेनली आता है, एक HPHT करके बोलते हैं उसको। ओके, HP होता है हाई प्रेशर, HT मतलब हाई टेम्परेचर। और दोनों में क्या नहीं, डिफरेंस? HPHT पूरा नाम एक ही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हाँ। ये डायमंड की प्रोसेस, एक डायमंड है, सिंथेटिक डायमंड है ये वैसे। ओके, तो क्या इनकी प्योरिटी, मतलब ये नकली इन्हें कहेंगे ये या? सिंथेटिक डायमंड बनाने का नकली, सिंथेटिक मतलब नकली हो गया वैसे। Okay. HPHT एक अलग फॉर्म है वैसे, इसको पूरा सिंथेटिक इसलिए नहीं कह सकते। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। उसके अंदर एक छोटा डायमंड का ये समय बीट डाल देते हैं। जैसे पर्ल की आपने अगर कहीं पर सुना हो तो पर्ल की मैन्युफैक्चरिंग बीट डाल के की जाती है, शायद आपने सुना हो, CP के मुंह में जो पहले होती थी टिश्यू बीट या वो सेम टाइप से डायमंड के भी एक डायमंड का छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दिया जाता है। ओह, वो जो असली डायमंड होगा वो डाल हाँ, देंगे। वो डाल देते हैं। उसके बाद उसमें कार्बन के पार्टिकल डाल के उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वो करते हैं। तो डायमंड जो होता है वो छोटा डायमंड का बीट है, वो कार्बन को वो कर लेता है पूरा अपने पे, इसलिए वो बड़ा शेप बन जाता है। नंबर 1 प्रोसेस ये होती है। दूसरी क्या कहते हैं प्रोसेस होती है, CVD करके बोलते हैं, कॉमन वेपर डिपॉजिट के नाम से वो जानी जाती है। वो प्रेशर में उसमें भी सेम यही होता है। उसमें क्या कहते हैं आपका एक गैस होती है मेथेन, ओके, उसको यूज किया जाता है। उसके इस्तेमाल से। हाँ, So ये सब यानी वो नकली चल रहा है। नहीं, वो जो चैम्बर बनाया जाता है सिंपली आप एक ओवन टाइप से, तो उसमें मेथेन गैस पास करते हैं। तो मेथेन गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे उसके कार्बन पार्टिकल अलग हो करके एक पॉइंट पे उस कार्बन को हीट करके उसको कंडेंस करते हैं फिर, तो लिक्विड फॉर्म में आके वहाँ पे जाके डिपॉजिट होती है। ओके ओके। तो So अब अगर एक आम आदमी डायमंड खरीदने अगर जा रहा है तो उसे लेना कौन सा चाहिए? नेचुरल लेना चाहिए, क्योंकि Natural। नेचुरल और सिंथेटिक की प्राइस के बीच में 90% का डिफरेंस है। ओह, अगर 1 लाख का नेचुरल पीस है तो 10,000 का आपको मिल जाएगा। 10,000 भी मैं मार्केट रेट बता रहा हूँ। हाँ, यानी कि ये जो लोग जो भी ब्रांड्स हैं या जो भी जो ज्वेलर्स हैं अगर बेचते हैं कि भाई ये रेंज है डायमंड की 10,000 की 20,000 की, तो वो असली डायमंड है ही? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं देखिए, है। डायमंड की जो प्राइस होती है ना, उसके साइज के अकॉर्डिंग भी होती है। तो इसलिए साइज होगा बड़ा तो प्राइस ज़्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो प्राइस कम होगी। ओके, साइज जितना डायमंड का छोटा उतनी उसकी प्राइस कम है।
ओके ओके, ये क्योंकि चीज़ है। अभी तो स्पेस में भी डायमंड मिलता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि शायद नॉर्मली में कोई नहीं होगा, नासा ने ये चीज़ पहले, लेकिन वो नैनो पार्टिकल्स में होता है वो अच्छा। वो एक मतलब में मिलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ तो वो मिलने के लिए वहाँ भी मिलता है। हाँ। बाकी डायमंड जो है, नेचुरल जो डायमंड बनता है उसकी प्रोसेस तो ये होगी, सिंथेटिक का ये हो गया। अब सिंथेटिक को नेचुरल बता के कोई सेल कर रहा है तो तब अलग चीज़ है। बाकी ये नहीं है कि कोई 20,000 25,000 के भाव पे आपको डायमंड दे रहा है तो डायमंड ज्वेलरी में लगे हुए डायमंड दे रहा होगा। तो पहचान कैसे करे आम इंसान अगर लेने जा रहा है, असली नकली की पहचान कैसे हो सकती आम इंसान के बस का नहीं है। है? अरे ये तो आपने उम्मीद ही तोड़ दी। आपको किसी भी लैब से सर्टिफाइड चाहिए, लैब भी जेन्युइन लैब होनी चाहिए। मेनली लैब जब तक जेन्युइन नहीं होगी, रिन्यूअल नहीं होगी, तब तक ये तो दिक्कत। आप लोग जब सर्टिफाई करते हैं, आप लोग भी जाते हैं टेस्ट करते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जो डायमंड होती है ना, सबसे पहले तो होता है किसी भी स्टोन में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। अच्छा, और वो कैसे पता लगता है? और स्टोन्स का तो पता चल जाता है एक्सपीरियंस से। हाँ। डायमंड की प्रोसेस आज तक आइडेंटिटी, मतलब HPST पता कर लेते हैं हम। हाँ जो CBD वाला है, CBD वाला पता करने के लिए अभी कोई टेक्निक नहीं है हमारे पास ये वाली। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, CBD टेस्टिंग मशीन आती है, उसी से पता चल पाता है कि वो डायमंड है असली है, हाँ natural है। CBD है या नहीं। HPST हम पता कर लेते हैं, वो हमारी अपनी टेक्निक होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं अंदर इंक्लूजन के बेसिस पे। हाँ। और मेनली ग्रेडिंग जो होती है वो 10x पे होती है। 10x एक लूप होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वाओ, डायमंड देखने को मिलने वाला है। नहीं ये सिंपल ये है। ओके, सो इन चीज़ों से आप सर्टिफाई करते हैं। ये डायमंड की ग्रेडिंग जो है तो वो इसी से होती है। ओके। इसमें ये सिंपल लेंस होता है, ट्रिपलेट लेंस होता है। हाँ। जब भी कोई डायमंड देखते हैं हम तो इसी से देख के उसकी ग्रेडिंग करते हैं, ओह। इसी से उसकी वैल्यूएशन हम निकालते हैं। वो ठीक है कि अगर पहले आइडेंटिफाई करना है हाँ। तो तब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे या डायमंड है या नहीं है, वो चीज़ें तब आइडेंटिफाई करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मली जो है ग्रेडिंग वो 10x पे ही होती है, वो इंटरनेशनली होती है, हम करते हैं नहीं। वो सारी जितनी भी लैब होंगी वो सब इसी में करती है काम। जैसे प्राइसिंग की आपने बात बताई, तो प्राइसिंग सेट कौन करता है? ये भी कहीं इंटरनेशनली सेट होती है या अपने आप ही सेट की जाती है? इंटरनेशनली प्राइस की एक लिस्ट आती है, रेपापोर्ट बोलते हैं उसको। अच्छा। उसमें एक इंटरनेशनल मार्केट की पूरी लिस्ट आ जाती है कि डायमंड की प्राइस, इस क्वालिटी की डायमंड की प्राइस इतनी होगी। ओके। उसके बाद उसमें डिस्काउंट चलता है थोड़ा बहुत जितना भी होगा। वो आपके अलग अपने चीज़। level एक पर है। MRP सेट हो गई हाँ। कि जैसे किसी भी कपड़ा लेने जाते हैं MRP टैग पे होती है, उसके बाद डिस्काउंट आप पे जितना है वो आप ले लीजिए। हाँ। ये चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। ओके ओके। जो प्राइस होगी उसकी 4Cs के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग होती है। 4 C's, और ये क्या क्या है? 4C में सबसे पहले तो आता है कैरेट वेट। कैरेट के बारे में भी बात करता है, कैरेट वेट हो गया। दूसरा उसका कट। ओके, कट। कट जो है, डायमंड बहुत सारे शेप में आता है डायमंड। जैसे मैंने आपको एक ये पीस रखा है, ये है एमरल्ड कट। और ये डी कलर वाला है? नहीं डी कलर नहीं है मैडम, डी कलर नहीं है। तो ये मतलब कहते ये हैं कि कलर्ड होता है या क्या होता हाँ, है? ये अप्रोक्सीमेटली आई कलर है। ओके, आई कलर है। कौन कितने कलर्स होते हैं? कलर्स के बारे में अभी आता हूँ, पहले एक बार क्लैरिटी के बारे में बात, मतलब मैं शेप के बारे में, कट के बारे में बात कर रहा हूँ। Okay. इसके बाद इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी कट बहुत सारे होते हैं। अच्छा। एक सेकेंड, मैं एक RBC इसमें से दिखाता हूँ। बेसिकली ये समझ में नहीं आएगा। ये एक्चुअली में डायमंड के जाए, एक ब्लैक डायमंड आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ। ये मेरे किसी कस्टमर का ये ब्लैक डायमंड कह के उसके पास आया था, ओह। तो ये ब्लैक डायमंड है नहीं। अच्छा। अब मैं दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ ये है। मैं तो आपको, ये नेचुरल डायमंड है, ये भी 1 कैरेट का पीस है। ये RBC शेप है। ये इसे RBC का मतलब होता है राउंड ब्रिलियंट कट। राउंड ब्रिलियंट कट। ये सबसे ज़्यादा महंगा यही शेप वैसे नॉर्मली बहुत क्या है। कॉस्ट होती है इनकी? प्राइस क्वालिटी प्राइस पे आ रहे हैं ना अभी हाँ। तो अब ये डायमंड और इसको देखिए, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। बस ये ज़्यादा शाइन कर रहा है। हाँ, ये ज़्यादा शाइन कर रहा है क्योंकि ये नकली है। ओह, सो नकली डायमंड ज़्यादा शाइन करता है। ये डायमंड भी नहीं है एक्चुअली में, नकली भी नहीं है। ये मोजोनाइट एक अलग चीज़ आती है, मैं उस पर आता हूँ अभी, सिंथेटिक और उस पर आता हूँ। हाँ। बेसिकली ये जो है,
कट जो है ये मैंने आरबीसी आपको दिखाई, इसको राउंड हाँ, ब्रिलियंट round brilliant cut। एमरल्ड कट बोलते हैं या स्टेप कट बोलते हैं उसको। Okay। स्टोन के उसमें, डायमंड के उसमें एमरल्ड कट बोल देते हैं उसको। हाँ। एमरल्ड कट में आएगा, हार्ट शेप में आएगा, पियर शेप में आएगा, मार्किस आते हैं, बहुत सारे कट में आती है डायमंड हाँ, के। हाँ। जितने उससे बन सकता है उतने उसमें सारी चीज़ें आती हैं। हाँ। ये फैंसी शेप आती है, ये आरबीसी एक ये शेप है, ये आरबीसी और यही सबसे अच्छी मानी जाती हाँ, है यही सबसे RBC। सबसे कॉमन यही भी है, ये है Okay। भी है। ये हो गया कट। कैरेट वेट मैंने आपको बता दिया कि 200 मिलीग्राम का एक कैरेट होता है। कैरेट बर्ड कहाँ से आया, और दूसरा ये कितने का होगा वेट? ये 5-6 कैरेट का होगा। 5-6 कैरेट। ओके। दूसरा, हमारे इंडिया में भी एक वेट की एक मेजरिंग होती है, रत्ती। रत्ती? अच्छा, ये क्या मतलब है? आप शायद सुने होंगे कहीं भी कि अगर रत्ती भर। हाँ, रत्ती ये भर से वर्ड सुना है बस। अगर कहीं भी जेम स्टोन्स लेने जाएंगे किसी पंडित जी के पास, तो वो आपको यही पूछेंगे कि बताएंगे कि इतने रत्ती का पुखराज पहन लो, इतने रत्ती का हीरा पहन लो, इतने रत्ती। अच्छा। ओके। तो हमारे यहाँ भी एक रत्ती का दाना होता था, वो भी उसी से आया हुआ है। यानी कि बहुत कम होगा वो, रत्ती मतलब कम है हाँ, साइज में। एक्चुअली में वो 180 मिलीग्राम का, 181 मिलीग्राम का रत्ती का दाना होता था। जो इंडियन टेक्निक थी वो ये थी पहले, हाँ। या फिर 121 मिलीग्राम का होता है वो। ओके। मैंने तो उसके दाने देखे हुए हैं, मेरे गांव के उस तरफ होते भी थे वो रत्ती के दाने, और लाल और ब्लैक कलर का दाना होता है एक, ओके। बिल्कुल मतलब आपने जैसे उड़द के दाने देखे साबुत, हाँ, हाँ। अप्रोक्सीमेटली उसी शेप का होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका वेट अगर वहाँ के उसमें किया था तो 121 मिली के आसपास आता है, मिलीग्राम के। तो इंडियंस के पास भी टेक्निक थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले जब कैरेट नहीं आया था उससे पहले भी इंडियन जो टेक्निक्स थी पहले हाँ भी। वो वेट करने की टेक्निक्स, ये मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही था कि जी जी जी। अब तो थोड़ा क्योंकि समय बदल रहा है तो एडवांस। लेकिन अभी भी जब मार्केट में ट्रेड में आप जहाँ भी जाएंगे वो रत्ती में ही बात करेगा आपसे। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई सी भी पंडित जी के पास आप जाएंगे वो रत्ती की बात करेगा। ज्वेलर भी मैक्सिमम रत्ती की बात आपसे करेगा, स्टोन के वेट के उसमें। जी। तो 10 रत्ती का, 5 रत्ती का, 6 रत्ती का, वो वही चीज़ें बताएगा। 2 सी हो गई। तीसरे सी में आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी जी। क्लैरिटी जो होती है वो फ्लोलेस से स्टार्ट होती है, एफएल बोलते हैं उसको। एफएल, और इस एफएल का मतलब क्या है? फ्लोलेस। फ्लोलेस। ओके। पूरा डायमंड जो होगा उसके अंदर का बाहर कहीं भी कुछ नहीं होगा, अच्छा, ओके। वो फ्लोलेस हो गया। उसके बाद दूसरी आती है आईएफ, इंटरनली फ्लोलेस। अंदर कुछ नहीं होगा, बाहर कहीं पे ब्लेमिसेस या स्क्रैच वो मार्क जानबूझ के छोड़ दे। जैसे इसको आप देखेंगे ये फ्लोलेस दिखेगा आपको अभी, हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ नहीं दिखेगा। वहीं मैं ये पीस दिखाऊंगा अभी दूसरा, उसमें बहुत कुछ दिखेगा आपको। अच्छा। उसके बाद आता है वीबीएस। बीबीएस में भी 1-2 करके 2 ग्रेड होते हैं, वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। उसके बाद आता है वीएस, वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। उसके बाद आता है एसआई, स्लाइटली इंक्लूडेड। उसके बाद जो सबसे लास्ट ग्रेड आता है वो आई आता है, इंक्लूडेड जो होता है। I1, I2, I3 ग्रेड, 3 ग्रेड ये होते हैं। ये क्लैरिटी जिसकी जितनी अच्छी होगी, जो हमारा कोहिनूर है वो फ्लोलेस है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा। हाँ। किसी ने तो वो भी तराशा ही होगा। हाँ, तराशा है, तभी तो ये बता तो रहा हूँ कि 793 कैरेट से लेके आज 105 हो चुका है। हाँ। तो वहाँ से जो है इसकी प्राइसिंग जैसे जैसे ऊपर से नीचे को जाएगा तो प्राइसिंग कम होती जाएगी। ओके। सेम टाइप से कलर जो होता है, कलर जो स्टार्टिंग होती है वो डी कलर से होती है। ओके, स्टार्टिंग विद डी। हाँ। एबीसी क्यों नहीं? एबीसी क्यों नहीं, मैंने शायद उस दिन भी आपको बताया था। बट अब तो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं ना, तो ऑन कैमरा में चाहूंगी लोगों के मन में यही सवाल आएगा, सीधा डी से क्यों, एबीसी कहाँ गए? डी से लेके जेड तक कलर ये डायमंड की ग्रेडिंग का होता है, जो नॉर्मली वाइट डायमंड जिसको बोलते हैं या नॉर्मल जो उसमें यूज होता है। उसके बाद कलरफुल डायमंड जो आते हैं वो अलग हो जाते हैं फिर, क्योंकि डायमंड सारे कलर में मिलता है। जो फैंसी डायमंड हाँ, फैंसी कलर के डायमंड होते हैं वो सारे उसमें मिलेंगे कलर। नेचुरली कलर में नहीं आता होगा? नेचुरली कलर में भी आता है। ओह, नेचुरली कलर में आता है। ABC के बारे में वैसे कोई डेफिनेशन वैसे नहीं है, या क्यों किया करके इसके बारे में कहीं कुछ नहीं पता है, लेकिन ये मानना जाता है जो उसमें कि इन फ्यूचर अगर कोई डी कलर से भी बढ़िया कलर अगर कहीं पे मिल गया तो उसको क्या ग्रेड देंगे अगर डी से ऊपर नहीं करेंगे तो। इसलिए अच्छा, इसलिए कि जो वो गैप इसलिए थोड़ा तीन चीजों का गैप छोड़ हाँ, दिया है। गैप छोड़ दिया गया है कि कभी इससे अच्छा तो होगा तो उसे आदमी हम सी हमें- में रखेंगे, हाँ, सी से अच्छा मिला तो बी में देने। हाँ, तो ओके। मतलब ये माना जाता है, ऐसा कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि ऐसे हमने किया है करके। ये कब आए थे कि डी कलर से शुरुआत होगी, ये कब कहा गया था? ये GIA ने ना लगभग 1900 कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है तो मतलब काफी साल हो गए। हाँ, काफ़ी साल। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो है अभी ये कहें कि टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जेम टेस्टिंग के उसमें। जी। तो उन्होंने ये
पूरा जो D to Z उन्होंने ही बनाया है। हाँ, उन्होंने ये पहले वो किया। उससे पहले एक अलग वो होती थी, वो एक्सीलेंट कट बोलते थे, उसके अलावा क्या कहते हैं वेरी वाइड बोलते थे, फिर स्लाइटली वाइड बोलते थे। वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे जो कॉमन आदमी वैसे यूज़ करता है। फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इन्होंने और अभी तक हम डी से बेहतर नहीं फाइंड कर पाए। अभी तक कोई नहीं फाइंड कर पाया दुनिया में। ओके। अब तो धीरे धीरे इंडिया में तो माइनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, थोड़ा बहुत ही कहाँ थोड़ी बहुत हो रही है? अभी जो पन्ना माइंस है मध्य प्रदेश हाँ। में, वहाँ पे माइनिंग हो रही है। और गोलकुंडा रीजन में ऑलमोस्ट मिलना बंद हो चुका है। ये सब एकदम से वैनिश कैसे हो गया जब शुरुआती हमारे यहाँ से हुई? यानी कि हमारी जो ज़मीन है हमारी इंडिया की, वो अबंडेंट होगी डायमंड में? हाँ, नहीं होगी, लेकिन जब पृथ्वी बनी होगी उस समय कहाँ पे कौन सा डिपॉजिट हुआ इसका क्या पता है। नंबर एक बात ये है। नंबर दो, किसी खान में से निकालते जाओगे तो कब तक बचेगा। अच्छा, हाँ, आपने सारा उसको निकाल हाँ, ये दिया। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ में हर साल फल लगेंगे। तो दूसरी बात ये है कि अभी एक रायपुर के से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है एक देवभोग। अच्छा। वहाँ पे एक पूरी मिली है डायमंड की, किम्बरलाइट बोलते हैं एक्चुअल में, जो डायमंड की Okay. पाइप होती है ओके। उसे किम्बरलाइट बोलते हैं। तो किम्बरलाइट की एक पाइप मिली है, लेकिन अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है उसमें। अच्छा। उसमें से डायमंड निकलेगा इन फ्यूचर, अगर चाहेंगे तो। शायद उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, कि डेप्थ ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि डायमंड जो मिलता है नॉर्मली जो बनता है ना, वो 150 से 200 किलोमीटर अंदर बनता है। ओहो, 150 से 200 किलोमीटर अंदर बहुत हो गया है। तो उसके बाद जो ऊपरी सतह पे जब आता है ना, ये ज्वालामुखी वगैरह जब आते हैं ना, तब जो गोलकुंडा रीजन है वो उसी ज्वालामुखी वगैरह किसी ज़माने में आया होगा, और उससे ऊपर आया है होगा, इसलिए वो उस रीजन में मिलता था पहले। यानी इन फ्यूचर इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि हम हाँ। यहाँ से डायमंड, अगर कॉस्टिंग वगैरह सब अच्छे से बैठे तो हम निकाल हाँ, सकते हैं। माइनिंग कर सकते हैं। ओके। और वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इंडिया के बाहर कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज में। सर अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड अफ्रीका रीजन में है। माइनिंग जितनी भी आप देखेंगे, जितने भी ओर है मेनली, अफ्रीका रीजन इसका भंडार है। और उस बताइए, सबसे कॉस्टली चीज, और फिर भी अफ्रीकन कंट्रीज को हम इतना गरीबों वाली नहीं country नहीं, में गरीबों, देखते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ का ये दुर्भाग्य हमेशा से रहा। आप देखिए झारखंड रीजन, उड़ीसा रीजन को देखिए, छत्तीसगढ़ रीजन को देखिए, पूरी ट्राइबल बेल्ट्स हैं इंडिया में। ये पता नहीं ज्योग्राफिकल उसमें सोशल उसका पता नहीं क्या ये है, कि वहाँ पे लोगों को देखिए, वहाँ गरीबी देखिए उड़ीसा में। हाँ। झारखंड में इतनी माइनिंग होती है, मैं सिर्फ डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, और चीज़ की माइनिंग कर रहा हूँ। वहाँ का स्टेटस देखिए लोगों का, मैक्सिमम लोग जो हैं गरीबी उसमें हैं। और जबकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने अबंडेंस में हैं। ये पता नहीं, वो जो है ना, जो माफिया लोग हैं ना, वो ऐसा कर देते हैं कि वहाँ का आदमी ऊपर नहीं उड़ पाता है। ओके। जो भी है इंटरनल पॉलिटिक्स जो वहाँ चल इंटरनल रही पॉलिटिक्स है। है, वो ये सारी चीज़ें हैं। वेल, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायमंड पे ही रहेंगे। तो लास्टली आपसे जानना चाहूंगी, डायमंड को लेकर वो कोई और बातें जो आपको लगता है अभी तक हमने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कवर नहीं की, और जो हमारे लोगों को आप बताना चाहेंगे? एक चीज़ तो ये है कि लोग, जैसे हीरा कार्बन से बनता है। हाँ। हीरे में जो होता है कि 99.95% हीरा होता है, कार्बन होता है, मतलब वो ओके। 0.5% जो होता है वो अलग चीज़ होती है, इंक्लूजन्स होते हैं या जो होते हैं। और लोगों के एक दिमाग में ये रहती है, हमारे जो कॉमन लोग रहते हैं उनमें एक दिमाग में रहती है कि हीरा जो है वो कोयले से ही बनता है। कोयला और हीरा दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कितना सच है कितना झूठ, ये भी बता दीजिए। ये बिल्कुल झूठ है। कोयले के खदानों में हीरा नहीं होता? ओह, तो फिर ये तो बुक से चेंज हो जानी चाहिए, ये तो हमेशा से यही बुक्स कोयला में जो पढ़ाया है, गया है। कोयला कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन हीरा वाला कार्बन नहीं होता, क्योंकि कोयले की जो फॉर्मेशन है वो अलग है और हीरे की अलग है। ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने तोड़ा हाँ, है। क्योंकि हीरा जो है, हीरा जितने प्रेशर और जितने टेम्परेचर पे हीरा बनता है, कोयला उससे बहुत कम पे बनता है। और लोग यही कहते हैं कि कोयला से और हीरा है। हीरा जो है वो आपको मैंने बताया कि 1 अरब से 1 अरब साल पहले बना है, और मेरे ख्याल से जो कोयला बना होगा वो 1500 साल पहले। फिर हम इसे कार्बन क्यों कहते हैं? नहीं, कार्बन तो एलिमेंट है। हम्म। कार्बन तो एलिमेंट है, एलिमेंट तो कार्बन तो कोई और कार्बन भी होगा तो वो भी कार्बन ही होगा। हाँ। तो इसमें 99.95% कार्बन रहता है। उसके अलावा जो 0.5% रहता है उसके अंदर इंक्लूजन होंगी, इम्प्योरिटीज होगी, या फिर जो कलर के लिए आप जो बोल रहे थे, हीरे सारे रंग का आता है, नेचुरल हीरा आता है, वो ट्रेस मटेरियल बोलते हो, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं उसको। ओके। उसकी वजह से उसमें अगर किसी में वो 0.5% में अगर
आपका बोरोन है, ओके। या क्या कहते हैं, किसी में हाइड्रोजन है, किसी में नाइट्रोजन है, तो वो एलिमेंट अगर जिसमें जो एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कलर आ जाता है। अच्छा। तो किसी से पीला रंग आएगा, किसी से नीला आएगा, किसी से ऑरेंज आएगा, वो अलग अलग उसके कलर, जो नेचुरल डायमंड में कलर आता है उसी का, वो 0.5% मटेरियल की वजह से ही वो सारी चीज़ें उसी में वो इंक्लूड रहता है। कार्बन का जो रॉक भी है, तो कार्बन की रॉक जो होती है, जो कोयले की जो रॉक होती है वो हॉरिजेंटल होती है, डायमंड की रॉक वर्टिकल होती है। बताइए, इतना बड़ा अंतर है। स्टिल हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि कोयले की खदानों में हीरा मिलता है। बिगेस्ट मिथ। अब वो पता नहीं पुरानी कहीं पिक्चरों में या कहानियों में ऐसा लोगों ने ये फैलाई गई है। अब हो सकता है कि कहीं कि कोयले की खान के वहाँ पे रॉक होगी तो वो अलग चीज़ है, देखिए वो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो ये पीस ये ब्लैक वाला जो आप ये बता ब्लैक है, ये ब्लैक डायमंड कह के खरीदा गया है। और इसकी प्राइस ये जूलर ने खरीदा है, उसने प्राइस मैंने पूछी नहीं उससे। सेम टाइप से ब्लैक डायमंड भी आता है, जबकि ये मोजोनाइट है। हाँ, सिमुलेंट की बात करना मैं एक भूल गया था, अब आ गया सिमुलेंट में। हीरे से मिलते जुलते जो है, जिसमें आपको मार्केट में लोग ठग सकते हैं, उस चीज़ पे आ रहा हूँ। तो हीरे के जो सबसे वो होते हैं सिमुलेंट, उसमें से सबसे पहले तो इन्होंने बनाया था एक, उसे बोलते हैं CZ करके वो आता है, सिंथेटिक क्यूबिक जिरकोनिया, AD बोलते हैं, या सिंथेटिक अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, या सिंथेटिक क्यूबिक जिरकोनिया बोलते हैं, या मार्का करके भी, ट्रेड में मार्का नाम से भी आता है। ओके। ये जो है वो वही है, अमेरिकन डायमंड। इसीलिए डायमंड। हाँ, ये अमेरिकन डायमंड सबसे पहले आया, लेकिन इसको देखने में पता चल जाता है, जरा इसकी ट्रांसपेरेंसी और हीरे की ट्रांसपेरेंसी आप देखेंगे तो जरा सा पता चल जाएगा। लेकिन कभी भी वो ना करें, अगर कोई बता रहा है आपको जेन्युइनली डायमंड नहीं है तो विश्वास करें, और अगर डायमंड है कह रहा है तो उसके बावजूद भी आप किसी भी अच्छी लेयर तो विश्वास ना करें एकदम से, पहले टेस्ट कर लें। टेस्ट जरूर करवाएं। दूसरा, उसके बाद से इन्होंने उसके बाद निकाला था एक मोजोनाइट। ओके। मोजोनाइट भी सिंथेटिक मोजोनाइट ही होता है, सिंथेटिक स्टोन होता है। उसकी जो हार्डनेस होती है वो डायमंड से थोड़ा सा कम होती है। अच्छा, डायमंड सबसे हार्ड है। हाँ, डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। तो उसके बाद मोजोनाइट जब निकाला तो मोजोनाइट में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मोजोनाइट इजीली कोई पकड़ नहीं पाता, वो जूलर को पकड़ने में भी दिक्कत होती है, इसलिए उसे भी चेक करवा। तीसरा, सिंथेटिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था जी। तो प्राइस जहाँ पर आता है आपका जेमोलॉजी स्टडीज ऑफ इंडिया बताने के लिए कि भाई एक ये नकली है और जो असली है वो उन्होंने छुपा के तुरंत अंदर रख लिए। नहीं, एक बाहर ही है। बाकी जो ज्वेलरी में यूज होता है, मैं वो भी देखा था, ज्वेलरी में ये साइज से लेके स्टार्टिंग होती है। इसमें भी डिफरेंस है, ज्वेलरी में अलग यूज होंगे, वैसे अलग मिलेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, कभी भी कोई डायमंड होगा ना, ये छोटे डायमंड अलग अलग कलर दिख रहे होंगे आपको, इसीलिए मैं उठा के लाया था 3 आपको दिखाने के लिए ही। ये असली होते हैं ना? ये असली है। अच्छा, और ज्वेलरी में यही इतने छोटे हम यूज करते हैं? इससे भी छोटा यूज होता है, इससे बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, सारे साइज होते हैं। मेरे ख्याल से वो प्राइसिंग फिर आ जाएगी, जितना छोटा और इसके साथ, क्योंकि वो बाकी भी मिलाते हैं सोना एंड ऑल, तो उस हिसाब से वो प्राइसिंग। हाँ, डायमंड की प्राइसिंग पे जाएंगे तो डायमंड की प्राइसिंग इसी बेसिस पे होगी कि उसका साइज क्या है, सबसे से, हाँ, उसकी क्वालिटी क्या है, कलर। ये जो साइज आपने दिखाया है जो ज्वेलरी में यूज होता है, ये 2-3 सेंट का साइज है, 1 सेंट भी होता है, हाफ सेंट भी साइज यूज होता है। और इसकी प्राइसिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग होकर प्राइसिंग, ये समझिए आपकी स्टार्टिंग जो लो क्वालिटी होती है वो तो बहुत सस्ती आती है। मैं वैसे ये कार्ड देना अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी जो है आपको 50,000 के आसपास से पर कैरेट की स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें जो मार्केट में आपको अगर किसी ब्रांडेड शोरूम में जाएंगे तो 1 लाख रुपए पर कैरेट मिलेगी नॉर्मली, इन्हीं कोई जो ज्वेलरी में यूज कर रहे हैं। हाँ, जो ज्वेलरी में। बाकी सॉलिटेयर की प्राइस जो है उसकी के अकॉर्डिंग होती है। उसके लिए एक रैपा पोर्ट करके मैंने आपको बताया था प्राइसिंग के लिए, उसमें इंटरनेशनल मार्केट के डॉलर में रेट रहते हैं, वो कैलकुलेट करके उससे पता करना पड़ता है जी। सो थैंक यू सो मच सर। देखा अनदेखा इंडिया के आज के एपिसोड में हमें हीरे के बारे में वो सारी चीजें बताने के लिए, जो एक भारतीय होने के नाते हमें पता तो होना चाहिए भाई, जब हमारे यहाँ खोजा गया है तो कि हीरा है क्या, और आज के समय में जब आप हीरा लेने जाएं तो किन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच।